आइए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ जरा मिल्कीपुर सीट की भी बात कर ले, जहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का ताज सजा है। हम आपको मिल्कीपुर सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके पहले साल 1991 और 2017 में पार्टी ने इस सीट को अपनी झोली में डाला था। अब 2025 में चंद्रभानु पासवान ने वामपंथी राजनीति और समाजवादियों का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर भगवा परचम लहराने में कामयाबी हासिल की है। तो आइए आपको इस सीट का इतिहास बताते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि बीजेपी ने इस सीट को कब कब फतेह किया और ये कैसे संभव हुआ। तो सबसे पहले मिल्कीपुर सीट का जो सृजन है वो परिसमन के बाद साल 1967 में हुआ था। इसके बाद साल 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में जनसंघ यानी कि आज जो बीजेपी है के हरिनाथ तिवारी यहां से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 1974 से 1989 तक ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद्य किला बन गया। लंबे वनवास के बाद साल 1991 में एक बदलाव देखने को मिला। राम लहर में मथुरा प्रसाद तिवारी ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की। 1991 के बाद के चुनाव से 2012 तक जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी को हर बार निराशा का ही सामना यहां करना पड़ा। इन चुनावों में अलग अलग यानी कि भाकपा, सपा, बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करती रही और एक बार फिर भाजपा को यहां पर वनवास झेलना पड़ा। इसके बाद 2017 के चुनाव में पार्टी ने यहां पर युवा उम्मीदवार के रूप में गोरखनाथ बाबा पर दांव लगाया। ये पार्टी के भरोसे पर खरे साबित हुए। ये अलग बात है कि इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा कर लिया। अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ को पराजित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश को विधायक रहते उम्मीदवार बना दिया और सामान्य सीट पर एससी प्रत्याशी को उतारने की यह रणनीति भी उनकी कामयाब रही। सपा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए चुनाव में बीजेपी को हराने का कमाल कर दिखाया और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव हुए और इस बार बीजेपी ने गोरखनाथ की बजाय बसपा से राजनीति में कदम रखने वाले एकदम नए चेहरे चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दी और इस चुनाव में चंद्रभानु ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए सपा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को हराने में कामयाबी हासिल की और जीत का सेहरा पार्टी के माथे पर सजा दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा सांसद ने चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी ने वोटों की डकैती डालकर बेईमानी से चुनाव जीता है। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डकैती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव आयोग निष्क्रिय और लाचार रहा। जगह जगह बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। पीठासीन अधिकारी और भाजपा के बाहरी लोग फर्जी वोट डाल रहे थे। उन्हें सत्ता और बूथ पर लगे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। निष्पक्ष चुनाव अगर होता तो बीजेपी की जमानत न बचती। जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से वोट लूटा गया है, ये हिंदुस्तान की आजादी और बाबा साहेब के संविधान के लिए काला दिन था। इस अन्याय और अत्याचार को लोकसभा में हम उठाएंगे। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। मिल्कीपुर की जनता और बहादुर कार्यकर्ताओं ने बहादुरी का परिचय दिया और पुलिस की लाठी खाकर भी वोट डालते रहे। उनकी बहादुरी का ख्याल रखते हुए उनके सम्मान और विकास के लिए हम खड़े रहेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि धन और बैंक की डकैती तो सुना था, पहली बार लोकतंत्र में वोट की डकैती पड़ी है। बीजेपी ने कई हजार लोगों को मताधिकार से वंचित कर लोकतंत्र की जो हत्या की है, जिले का इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मिल्कीपुर के बहादुर साथियों ने विषम परिस्थितियों में भी सपा को 85,000 वोट देकर साहस का परिचय दिया है, जो लोकतंत्र को बचाने का बहुत बड़ा कदम है। जनता ने उन्हें पूरी तरह से जिताया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की बेईमानी से सपा चुनाव हारी है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया विपक्ष जरूर दे रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। जिस तरीके से अयोध्या में चुनाव हारने का बदला बीजेपी ने ले लिया है मिल्कीपुर सीट के जरिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।